हेलो एंड हाय मेरे बच्चों। आज का जो ये लेक्चर है बहुत खास होने वाला है और आज हम स्केलर प्रोडक्ट के जो लास्ट वीडियो हमारा था उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है यानी डॉट प्रोडक्ट जो दो वेक्टर्स का होता है उसका रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होने के पीछे का कारण क्या है, क्यों इस तरह के प्रोडक्ट को हमारे फिजिक्स में वेक्टर में लाया गया। और दूसरी बात कि स्केलर प्रोडक्ट के जो डेफिनेशन है जो हम लोगों ने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के रूप में देखा था, यानी आज जो हम लोग डॉट प्रोडक्ट है इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज इसकी कुछ खास बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसे आज वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेबर डे है 1 मई और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह जो दिवस है, यह जो दिन है, ये मजदूरों का है। मजदूरों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। कभी बहुत बहुत पुराने दिनों की बात है, वर्ष 1886 अमेरिका में जो लेबर का एक मतलब आंदोलन हुआ था, जिसको थोड़ा सा वो खतरनाक भी था, लेकिन उसके बाद सरकार ने बात मानी क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा था। वो जो है सो 10 से 15 घंटे 16 घंटे काम करते थे और उस हिसाब से उनकी मजदूरी नहीं मिलती थी। आखिर वो भी तो इंसान है। तो उन्होंने जब देखा कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो आप तो जानते हैं कि जनता आंदोलन करती है। आंदोलन करने के बाद उसके वर्किंग टाइम को घटा करके 8 घंटे किया गया और लगभग मैं ये जहाँ तक मुझे याद है 1890 ईस्वी में ये चीज जो है वो तय किया गया कि 1 मई को हम लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाएंगे। हालांकि इंडिया में बहुत बाद में ये चीजें आई, लगभग 1 मई 1923 से आप ये कह सकते हैं कि भारत में। और ये एक्चुअली शुरुआत चेन्नई से हुई थी, आज का जो मद्रास है तमिलनाडु का राजधानी कहते हैं उसको। तो ये जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन मजदूर भी हमारी तरह वो भी एक इंसान है, इसका ख्याल हमें एकदम रखना चाहिए। क्योंकि वो अगर किसी समाज में अमीर लोग अपने को अमीर कहते हैं तो उसकी देन है गरीब लोग, यानी मजदूर वर्ग के लोग ही उसे अमीर बना करके रखते हैं। इसीलिए हमें मजदूरों की कद्र करनी चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए और उनकी मजदूरी कभी कम नहीं करनी चाहिए। जो उनका हक है वो उसे मिलना चाहिए, तभी समाज हमारा खुशहाल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं उसके लिए आपको। डॉट प्रोडक्ट की जो कहानी है वो आपने देख लिया है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज कीजिए ए वेक्टर है और ये अगर बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हमने ये देखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो आती है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर एंड इंटू कॉस थीटा। इनकी तमाम बातों को हमने सीखा है और ये भी देखा है कि ये रिजल्ट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसकी जो सबसे खूबसूरत बात है वो यह है कि क्यों इस वेक्टर का रिजल्टेंट एक स्केलर बनता है। क्या प्रैक्टिकल लाइफ में इसके कुछ उदाहरण या कुछ इसका मतलब सपोर्ट में कोई ऐसी बात हम बता सकते हैं? तो मैं जनरली आपको बता दूं कि दो वेक्टर क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करने के बाद एक नया रिजल्टेंट देता है, जहां उस दोनों ही मदर वेक्टर का रिजल्टेंट उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर जाए, यानी हम अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन भी उसी प्लेन में लोकेट किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है और प्रैक्टिकली होता भी है। तो ऐसे हर किसी प्रोडक्ट में आपको डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप देखेंगे आने वाले समय में जो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसी कोई बात वहां दिखाई नहीं पड़ेगी। खैर, तो ये ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हमारा है और हमने आपको ये भी बताया था कि सारा गेम थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा हमारा मिनिमम होगा तो ए डॉट बी की वैल्यू भी मिनिमम होगी, जबकि ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब ए और बी दोनों में से किसी का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो होने वाला नहीं है और ना है। तो होने वाला तो है तो हो ही सकता है, पर
प्रेजेंट टाइम में जब हम लोग इसको सीख रहे होते हैं तो ये मान के चलते हैं कि ए और बी दोनों ही क्या है, हमारा नॉन जीरो वेक्टर है। और तब कहीं जा करके जब हमें इसके डॉट प्रोडक्ट लेने की बात होती है तो हम इसको आराम से समझते हैं कि ये कॉस थीटा पर इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। अगर कॉस थीटा मिनिमम होगा तो इसका रिजल्ट भी मिनिमम देगा, अगर ये मैक्सिमम होगा तो रिजल्ट भी मैक्सिमम देगा। तो हम लोगों ने जनरली देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है वो जनरली हम लोग जीरो को मानते हैं। और जीरो को मानते हैं तो ये तब होता है जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी थीटा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, क्योंकि तब cos 90 का वैल्यू जीरो हो जाता है। और अगर a डॉट बी की वैल्यू मैं मैक्सिमम देखना चाहूं तो मैक्सिमम वैल्यू आपको आराम से ये a इंटू बी के बराबर होता है, क्योंकि तब cos थीटा का वैल्यू 1 है और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू मानते हैं हम लोग। तो कुल मिलाकर के थीटा 0 डिग्री पर ये मिलेगा आपको, ये सब कुछ मालूम है। क्योंकि मैथमेटिक्स का देखिए किस तरह से अब गेम स्टार्ट हो रहा है आपके फिजिक्स में, धीरे धीरे और भी ज्यादा ये बड़ा रूप लेने वाला है। चूंकि वेक्टर खत्म होने के बाद थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल पर हम लोग काम करेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विथ काइनेमेटिक्स, दैट इज मेन एंड द फर्स्ट chapter of mechanics we can say, and that is very important to learn physics or we can say mathematics, sorry ये mechanics। तो मतलब फिजिक्स को सीखना, मैकेनिक्स को सीखने के लिए मतलब हम ऐसे कहें कि मैकेनिक्स को अगर हम लोग सीखते हैं तो फिजिक्स को कहीं बेहतर आगे सीखने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। तो ये सब तमाम चीजें हैं, बेसिक में हम लोगों ने काम कर लिया है। तो अब इसका एक फॉर्मेट तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारा वेक्टर इस रूप में है, और इस पर हमने एक थोड़ा सा एग्जाम्पल भी लिया था, लेकिन इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है कि अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए, अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया जाए तो उस समय में दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट कैसे होंगे। तो आइए हम लोग सम स्पेशल चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं। यानी मैं अगर चर्चा करूं कि हमारा अगर डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स के बीच में हो, यानी यूनिट वेक्टर का मतलब सीधे तौर पर मैं मान लेता हूं ये ऑर्थोगोनल की मैं बात कर रहा हूं, आई वेक्टर जे वेक्टर एंड के वेक्टर के बीच की बात करता हूं मैं। तो मैं कहता हूं कि अगर ये तो हो गया ऑर्थोगोनल, अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है, जनरल यूनिट वेक्टर भी है, और उसका खुद के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका भी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है। यानी एन वेक्टर डॉट, अगर मैं एन वेक्टर लूं जहां ये एन वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, तो यहां पर मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर इंटू कॉस 0 डिग्री से हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। ये जनरल यूनिट वेक्टर के लिए है, फॉर एनी गिवन वेक्टर ऑफ नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। हमने आपको बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमेशा हम जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ के देखेंगे। अगर मैं ऑर्थोगोनल की बात करूं तो आपको तो ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री और ये एंगल भी 90 डिग्री। लेकिन आई डॉट आई जो होगा, आप अगर इसको जानना चाहेंगे तो आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप उठा लीजिए, फिर आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड उठा लीजिए और इंटू कर दीजिए कॉस 0 डिग्री। तो जब आप कॉस 0 करेंगे तो ये क्या होगा, इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर का वैल्यू भी 1 आएगा, सेम कहानी होगी। एंड के वेक्टर डॉट के वेक्टर की वैल्यू भी 1 होगी, सेम कहानी। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर चेंज करता है, आई वेक्टर के साथ अगर मैं जे वेक्टर को लेता हूं तो क्या लिखा जाएगा, यहां ध्यान से देखेंगे, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर। लेकिन तब यहां आपको कॉस 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि आई और जे के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री का है। तो इसका रिजल्ट आपको 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जैसे ही इन्वॉल्व होगा वो वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। उसी प्रकार से अगर आप जे वेक्टर डॉट के वेक्टर की बात कर लो
तो ये भी होगा जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू के वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये भी वैल्यू 0 देगा, क्योंकि जे का वैल्यू 1 आएगा, के का वैल्यू 1 आएगा, ये सही है, पर कॉस 90 तो 0 हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं के वेक्टर डॉट आई वेक्टर की बात करूं, तो ये भी क्या होगा, के वेक्टर का मॉडुलस ले लो आप और आई वेक्टर का मॉडुलस ले लो आप, एंड आफ्टर दैट यू शुड राइट कॉस 90 डिग्री। सो ये भी वैल्यू होगा 1 इंटू 0 बराबर 0। सो अगर यूनिट वेक्टर डिफर कर जाता है तो उसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, एक बात। दूसरी बात है, आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर एंगल मेजर करते हैं ACW में, तो चलिए ये भी हम मान लेते हैं कि ये एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, मैथमेटिकल टूल में सीखेंगे हम लोग। लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं CW में, तो ये थीटा आपका क्या रहेगा, प्लस रहेगा, जबकि क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो थीटा क्या होगा आपका, माइनस रहेगा। पर इतना समझना है, थीटा पॉजिटिव कह दीजिए, इसको ग्रेटर देन 0 कह देते हैं, इसको लेस देन 0 कह देते हैं, नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कॉस थीटा की सबसे बड़ी खासियत है कि नेगेटिव कॉस थीटा यानी कॉस माइनस थीटा का वैल्यू भी कॉस थीटा ही होता है। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा रहेगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा का मान भी प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। मैथमेटिकल टूल में हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो स्टेटस है, उसका जो सिचुएशन है, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मैथमेटिक्स में जितनी बात बहुत देर से सीखेंगे, फिजिक्स उतना इंतजार हमारा नहीं करेगा। सो इस चैप्टर के बाद हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पर थोड़ा काम करेंगे, और मैथमेटिकल टूल्स पर काम करने के बाद तब हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ये बात हम पहले भी कहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। इस बात को एकदम बिल्कुल सीरियसली समझते हुए और तब उस पर काम करने की कोशिश हम लोग धीरे धीरे, देखिए कितना बेहतर तरीके से ये सेकंड चैप्टर भी अब लगभग आपका समझ लीजिए कि 80% टू 85% फाइनल हो चुका है। अब आइए बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म की। अगर कितनी सी बातें हम लोग सीख चुके हैं, यही बात है। अगर मैं इसको उल्टा दूं, जैसे सपोज कीजिए आई के साथ मैं के का मल्टीप्लीकेशन करूं, क्योंकि पहले आई से जे करते थे, जे से के किया और के से फिर आई किया। अब इधर से चलते हैं क्लॉकवाइज में, तो आई वेक्टर डॉट के वेक्टर भी अगर आप लेंगे, तो आई वेक्टर डॉट के वेक्टर भी लेंगे तो चीज वही मिलेगा। आई वेक्टर डॉट के वेक्टर अगर लेंगे तो मॉडुलस ऑफ आई वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ के वेक्टर और कॉस माइनस 90 डिग्री, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कॉस माइनस 90 भी कॉस 90 ही होगा, वैल्यू 0 ही रहेगा। सो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, जो आई जे के बीच की बात है, वो किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करने पर हमको रिजल्ट 0 आता है, रेदर देन कि अगर सेम यूनिट वेक्टर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो इतनी बातों को हमेशा ध्यान में रखेंगे और तब जाकर के हमें कंपोनेंट फॉर्म को सीखने समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसको पॉज करके आप अपना देख लीजिएगा, मैं यहां से आगे चलता हूं। डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म कि अगर वेक्टर्स हमारे कंपोनेंट फॉर्म में रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से उसके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। कहाँ वो दिखाएंगे हम आपको, डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म, यानी कंपोनेंट में अगर हमारे वेक्टर्स दिए हुए हों तो उनके डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बड़े ही आराम से, बड़े ही खूबसूरती के साथ हम लोग ये सीखेंगे अभी। अगर मान लेते हैं कि मैं ये कहूं कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे वेक्टर एंड प्लस ए जेड के वेक्टर, और बी वेक्टर जो है वो है बी एक्स आई वेक्टर प्लस बी वाई जे वेक्टर एंड प्लस बी जेड के वेक्टर। देन हमें चाहिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसी तरीके से मैं लिखूंगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे एंड प्लस ए जेड के, एंड डॉट करूंगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे
एंड प्लस बीजेड के का। ऐसा मैंने किया तो सिंपल जो रूल है हमारे मल्टीप्लिकेशन का कि एक टर्म से तीनों को फिर दूसरे से तीनों को ऐसे लिख देते हैं, तो होगा ए एक्स बी एक्स आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस ए एक्स बी वाई, तो ए एक्स बी वाई तो आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर और प्लस ए एक्स बी जेड आई वेक्टर डॉट के वेक्टर। फिर देखिए तीन टर्म फिर मिलेगा, बी ए वाई से शुरू करते हैं तो ए वाई बी एक्स तो जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस ए वाई बी वाई जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस ए वाई बी जेड जे वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब देखिए इसका काम करते हैं, इसका वाला, तो प्लस ए जेड बी एक्स के वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस ए जेड बी वाई के वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस ए जेड बी जेड के वेक्टर डॉट के वेक्टर। 9 टर्म लाए हमने, क्योंकि एक ने 3 से, फिर दूसरे ने 3 से और तीसरे ने 3 टर्म से गुना किया, 3 3 6 3 9 टर्म। देखिए बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो बड़ा ही खूबसूरत इसका रिजल्ट आता है। वो रिजल्ट क्या है, जरा सा आप इस टर्म पर ध्यान दें एक बार, ए एक्स बी एक्स वाले टर्म पर एक बार आप ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद इस दूसरे टर्म पर ध्यान दें जो ए वाई बी वाई वाला है, सेकंड में सेकंड रो में सेकंड टर्म ए वाई बी वाई पर ध्यान दें, और थर्ड रो में थर्ड टर्म, इस पर ध्यान दें। आपने गौर से अगर देखा है तो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है और के डॉट के है, और बाकी जो 6 टर्म हमारा बचता है एक बार उसको भी नजर डाल लें। आई डॉट जे यूनिट वेक्टर डिफरेंट हो गया, आई डॉट के यूनिट वेक्टर चेंज कर गया, जे डॉट आई डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट है, जे डॉट के डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट है, के डॉट आई डिफरेंट है, के डॉट जे डिफरेंट है। यानी इस 3 को छोड़कर बाकी जितने भी टर्म हमारे पास आए अपन सबको 0 करेंगे, क्योंकि उसका सारा जो फ्रेम है वो मैंने आपके सामने रख दिया है कि इफ यूनिट वेक्टर गोइंग टू डिफर देन एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री एंड cos 90 की वैल्यू 0 आती है, तो कोई शक शुबा नहीं कि बाकी 6 टर्म की वैल्यू 0 होने वाली है। और इसीलिए हम लोग साफ सुथरी बात बोलेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू है वो आएगा ए एक्स बी एक्स, ध्यान से देखेंगे ये 1 आने वाला है, और प्लस ए वाई बी वाई ये वाला जे डॉट जे 1 होता है, एंड प्लस ए जेड बी जेड। बस यही रिजल्ट है हमारा, यही रिजल्ट है हमारा। इसीलिए जब कभी भी दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लाने की बात करते हैं कोई, तो पहले ये देखना है कि वेक्टर किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ तो ए बी कॉस थीटा से निकल लेंगे, लेकिन अगर मान लो कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से निकलेंगे, एंड वी विल बी गेटिंग द एग्जैक्ट रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये ए डॉट बी नहीं, कभी पी क्यू भी एम एन भी कुछ भी रह सकता है, तो अभी तो खैर ये छोटी सी बात हो गई आपके लिए। सो ये एक एग्जाम्पल और थ्योरी है, इसको हमेशा याद रखना है, समझ के साथ आगे बढ़ना है। तो आपको मैंने ये भी सिखा लिया कि ये 3 टर्म को छोड़कर बाकी सभी टर्म के वैल्यू 0 हो जाएंगे। सो ए डॉट बी का वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, आप इसको देख लो। और अब अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि इफ पी वेक्टर इक्वल टू 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर एंड q वेक्टर का वैल्यू आ जाए माइनस 3i वेक्टर
प्लस 2j वेक्टर और प्लस 4k वेक्टर। सपोज कीजिए कि ऐसा मेरे पास आ जाता है, तो हमें चाहिए p वेक्टर डॉट q वेक्टर बराबर, है ना, देन p वेक्टर डॉट q वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं क्या आंसर करूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या लिखूं? अरे यार, इसका इस्तेमाल करो, यही तो दुनिया में हर चीज तुम्हें देगा। हर वो मतलब मस्त चीजें आपके पास आएंगी, हर वो सफलता, जब आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे। बस कुछ नहीं करना है हमें, चूंकि जाना तो बाय प्रोसेस होता है, तो मैं इसको हटाता हूं और मैं आपके लिए ला रहा हूं इसका सॉल्यूशन। और तब मैं आपको आगे इसके एप्लीकेशंस जब पढ़ाएंगे तो उसमें सब कुछ दिखाएंगे। बहुत टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, एकदम बिल्कुल दनादन हम लोग सिलेबस को लेकर के चलते हैं। सॉल्यूशन के तौर पर हम कुछ नहीं करने वाले हैं, हम सीधा लिखेंगे p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर को प्रॉपर लिख देते हैं, 2i प्लस 4j माइनस 3k एंड डॉट का साइन देंगे, यहां है -3i और प्लस 2j और प्लस 4k। बस यही है। क्या करना है, हमेशा ध्यान देना है कि जो कोफिशिएंट के पीछे जो साइन है वो उस कंपोनेंट का साइन होता है। तो ठीक है, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बड़ा ही खूबसूरत तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। ये बराबर आ जाएगा आपको, इतना आगे नहीं, यहां से बराबर आ जाएगा, ये देखा जाए i डॉट आई ए एक्स बी एक्स 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन, यानी 2, लिखने में कभी डरना नहीं है, -3 प्लस ए वाई बी वाई, इसीलिए मैंने ऊपर नीचे लिखा, ये ए वाई और ये बी वाई, तो 4 इंटू 2 4 इंटू 2 प्लस एजेड बीजेड, एजेड हो गया -3 और बीजेड हो गया 4, तो -3 इंटू 4। आंसर के तरफ बढ़ने वाले हैं, 3 दूना 6 -6 प्लस 4 दूनी 8 और ये -4 तिहाई 12। अब आप देखें कितना वैल्यू आने वाला है, यहां कहेंगे और p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू, ये कितना होगा, 12 6 18 -18 प्लस 8 इक्वल टू -10। ये आंसर हो गया। कहीं से कोई तकलीफ उठाने की आपको दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट की कहानी। अब देखिए इसको चाहे तो बहुत तरह से सवाल को लिख सकते हैं, बहुत तरह से सवाल को लिख सकते हैं। ये देखिए p प्लस क्यू है दिया, p और q दिया हुआ है ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके इसी में, इन द अबव प्रॉब्लम। अगर मैं ऊपर के प्रॉब्लम का ही डेटा लेता हूं तो आप जितना चाहेंगे सवाल को अपग्रेड कर सकते हैं। मुझे करना है इन द अबव प्रॉब्लम फाइंड, देखिए कैसे सवाल मस्त तरीके से, p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर डॉट 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर। देखिए सवाल अब क्या हो गया ये अभी तो तुरंत p डॉट q निकाले हैं ना, सवाल का मॉडल चेंज हो गया। हो सकता है इसे और भी बेहतर किया जा सकता है, हो सकता है कि 3 वेक्टर का कॉम्बिनेशन दे दे हमको, ए बी सी दे दे और हमें कोई बोल दे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का वैल्यू हमें चाहिए। हमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है तो फिर आगे हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बेदाग तरीके से हम बढ़ सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, पहले p प्लस 2q तो निकाल लो, p और q दिया हुआ है ना, तो p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर से एक सिंगल वेक्टर मिल जाएगा एंड देन वी विल बी गेटिंग 2p माइनस q वेक्टर। तो कर लेते हैं इसको,
आपको मैं करके दिखा देता हूं, कौन सी बड़ी बात है। आइए देखते हैं, इसको हम बनाते हैं, आप खाली सीखो इसको। तो कह रहा है कि मेरा सवाल है, अब ये सवाल चेंज हो गया, अब वो सवाल नहीं रहा जो सवाल अभी आप कर रहे थे। नो प्रॉब्लम, चेंज हो चुका है हमारा। तो देखिए सॉल्यूशन इसका उठाएंगे। अब ये सवाल हमारा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको डेटा खाली इसका मैं ले रहा हूं, ये वाला सॉल्यूशन क्या लेंगे। तो देखिए p प्लस, सबसे पहले हमको चाहिए क्या, p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर। तो पहले आप निकाल लो p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो यहाँ पे 2i वेक्टर प्लस 4j वेक्टर एंड प्लस सॉरी -3k वेक्टर। तो ये हो गया p एंड 2q चाहिए ना, तो फिर क्या होगा प्लस 2 इंटू, अब क्यूब वेक्टर का ये वैल्यू रख दीजिए -3i प्लस 2j और प्लस 4k। आगे बढ़ने से पहले क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा 2i और प्लस 4j। समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि मैं सिर्फ अकेले पढ़ रहा हूं, आप इसको बारीकी से देखोगे तभी समझ में आएगा। -3k और लापरवाही करेंगे तो फिर आप जान लीजिए माइनस, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6i, ठीक है। ये होगा 2 दूना 4j और ये होगा 4 दूना 8k वेक्टर। अब सेटिंग कर लेते हैं इसको, ये -6 है, ये -6 है, ये +2 है, तो -4i हो गया इसका वैल्यू। यहाँ +4j, यहाँ +4j, तो 8j हो गया है ना। और यहाँ +8 -3 तो +5k वेक्टर, यानी p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर का ये वैल्यू हमें आप प्राप्त हो चुका, ठीक है। और अब कह रहा कि 2p माइनस q भी आप निकाल दो, तो बढ़िया बात है। कौन सी बड़ी बात है, निकाल लेते हैं। इसको मैं हटा दूं, ये आपने सीख लिया है तो इसको मैं हटा लेता हूं। अब आगे कह रहा है कि 2p माइनस q अगेन, फिर से अब हमारा नया डिमांड है 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर। तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 इंटू, देखिए 2i प्लस 4j माइनस 3k, तो 2i प्लस 4j माइनस 3k है ना। और फिर माइनस साइन लेना है तो माइनस ले लेते हैं, और इधर क्या है -3q सॉरी -3i और प्लस 2j और प्लस 4k। अब ब्रैकेट हटेगा, देखिए क्या खेल होने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करो 4i प्लस 8j और -6k। देखिए 3 दूना 6 माइनस से 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब ये जब माइनस हटेगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा ना सब जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 3i प्लस माइनस -2j और प्लस माइनस -4k। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिजल्ट लेने में। 4 और यहाँ 3 7i प्लस 8 -2 6j -6 -4 -10k, यानी 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर की ये वैल्यू हमने लाई। क्लियर है। अब देखिए p प्लस 2q का मान यहां है, 2p माइनस q का मान यहां है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लाना है। कितना आसान कर दिया मैंने, और ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सीख लेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं। इसीलिए ना फाइनल टच इसका क्या देने वाले हैं, इसीलिए हमारे पास है p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर डॉट 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर का वैल्यू। तो p प्लस 2q यहां से उठा लेते हैं, ये बराबर होगा -4i प्लस 8j प्लस 5k।
डॉट ये वाला 2p माइनस क्यू, तो 7i प्लस 6j माइनस 10k हो गया। आपको तो पता है i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के, तो 7 और -4 का मल्टी 7 इंटू -4 प्लस 8 इंटू 6 प्लस 5 इंटू -10 कर देते हैं काम, -28 प्लस 48 और -50। अब माइनस वाले ये दोनों, तो 8 और 5 2 7 -78 प्लस 48 0 एंड 3 विथ माइनस साइन, एंड दिस इज द आंसर। सो दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट की कहानी में हमने दोनों फॉर्मेट को देखा। अब चलते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिन प्रॉपर्टीज को सीखे बगैर हम लोग बहुत कुछ बेहतर नहीं सीख सकते हैं, और उसका हेल्प लेते हैं ना, जनरली हम लोग हेल्प लेते हैं। इसको आप कर देंगे। अब आइए मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज एंड उसी के साथ एप्लीकेशन की भी कहानी है, दोनों एक साथ हम लोग देख लेते हैं। इसके लिए कोई शर्म करने की बात नहीं है, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर है। आइए, प्रॉपर्टीज अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज के रूप में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारा दो वेक्टर्स के बीच का होता है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। क्योंकि आपको ये लगेगा कि ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव, कुछ नहीं चलता है। आपको पता है कि दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है। कहते हैं नंबर 1 में कि एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। आपको मैं यहाँ इसलिए मैं फिर से ये रिपीट कर दे रहा हूं कि यहां से नेगेटिव होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो डॉट प्रोडक्ट लेने में सबसे खूबसूरत बात है ये कि दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग लेते हैं। आपने मॉडुलस साइन देखा है, एंड मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव, वो कभी ऋणात्मक होता नहीं है। तो सारा दारोमदार अब कॉस थीटा पर है कि ये अगर पॉजिटिव रिफरेंस करेगा तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव जीरो कुछ भी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान पॉजिटिव होगा इफ 0 डिग्री से बड़ा हो, बराबर भी कह सकते हैं, या रहने दीजिए, बड़ा हो थीटा और 90 डिग्री से छोटा हो। यानी ये थीटा एक्यूट होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, तभी जाकर के ये रिजल्ट आप पॉजिटिव देख पाएंगे। ए डॉट बी का वैल्यू 0 होगा थीटा के 90 डिग्री होने पर। इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, इसीलिए कोई खास बात नहीं है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू नेगेटिव आएगा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो थीटा और 180 डिग्री से छोटा हो। आप यहाँ इक्वलिटी का साइन लगा सकते हैं, पर एक प्रॉपर वैल्यू दे देता है, वो -1 देता है, जिसकी भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि हमारे डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट थीटा पर डिपेंड करता है। इफ थीटा विल बी एक्यूट एंगल देन ए डॉट बी विल बी पॉजिटिव। इफ थीटा विल बी ऑब्ट्यूज एंगल then dot product of a dot माने a and b will be negative। यानी a dot b will be negative if theta is obtuse, यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तीन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है आपको पता है, बार बार मैंने चर्चा करा है कि थीटा 0 पर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम देगा, थीटा 90 पर डॉट प्रोडक्ट 0 वैल्यू देगा, और थीटा 180 पर डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉस थीटा के -1 होने पर नेगेटिव वैल्यू आएगा।
तो सब जगह पर जिम्मेदार है। एक वो स्टैंडर्ड वैल्यू है, पर दिस टाइम हम लोग ओवर रेंज की बात कर रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव होने का, किसी प्रॉपर वैल्यू पर चर्चा नहीं हो रही है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स पर सब कुछ पता होता है। ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी के रूप में आपको ये पता है, इस पर तो मैंने ऑपरेशन भी सिखा दिया है आपको, कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के का वैल्यू हमेशा 1 होता है। एंड कोई भी यूनिट वेक्टर आप ले लें, एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर की वैल्यू हमेशा 1 होगी। वजह सिर्फ थीटा का 0 डिग्री होना है। और दूसरी बात है कि सभी यूनिट वेक्टर हैं, तो इसका क्या होता है, वैल्यू ऑटोमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है। तो तब चीज आप हम लोग इसमें मास्टर हो चुके हैं। अब आप देखें सबसे नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी में कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव क्या होता है, ये चाचा मैंने पहले भी चर्चा मैंने कर दिया हुआ है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय। जैसे मैं आपको ये कहूं कि 2 गुना 3 बराबर 3 गुना 2 हो सकता है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ हो गया। 2 + 3 बराबर 3 + 2 बिल्कुल हो सकता है, ये कम्यूटेटिव लॉ है, क्रम विनिमय नियम है। तो अगर मैं 2 + 3 बराबर 3 + 2 बोलता हूं, तो वो है जोड़ का, यानी एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। इसका मूल वजह है, सीधा आप समझ लो कि ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, तो जब ए डॉट बी बोलेंगे तो थीटा प्लस है, और जब बी डॉट ए बोलेंगे, ए डॉट बी बोलेंगे, तो इसमें आपको थीटा प्लस है। जब बी डॉट ए बोलेंगे तो इसमें थीटा माइनस है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है ये माइनस थीटा। अगर बी डॉट ए बोलेंगे, आपको मैंने पहले ही बोल दिया कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है, उससे कोई दिक्कत, सॉरी कॉस थीटा और कॉस माइनस दोनों सेम चीज होता है। तो थीटा के प्लस माइनस होने पर कॉस थीटा के वैल्यू पर कोई असर पड़ता नहीं है, और यही कारण है कि ए डॉट बी का वैल्यू बी डॉट ए के बराबर हो सकता है। इसमें कोई घबराने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी पालन करता है। ये 2-3 प्रॉपर्टी हो गए ना। चौथी प्रॉपर्टी के रूप में आप ये देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हिंदी में वितरण नियम कहते हैं, मैं आपको बता दूं, चौथे प्रॉपर्टी के रूप में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन डॉट प्रोडक्ट फॉलोड, डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो फॉलोड। ये भी फॉलो होता है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर मैं लिखता हूं 2 × 3 प्लस ये 2 × a + b, अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2a और प्लस 2b। इसी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास में ऐसा है कि ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, तो इसकी वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर के बराबर होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी वितरण नियम का पालन करता है अपना ये डॉट प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज के तौर पर इतना काफी है जानना हम लोगों के लिए। एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एप्लीकेशंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जो फर्दर टॉपिक है कंसर्न, उसके मद्देनजर। जैसे
एक देख लेते हैं एप्लीकेशन में, 2-3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ज्यादा पर बात नहीं करेंगे, वो अभी आपको समझ में भी नहीं आना है, जैसे टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसको आपने देख लिया है, इसको समझ लिया है। अब इन चीजों में कोई खास ताकत है नहीं, खाली हम लोगों को एक फॉर्मेलिटी देखनी है, इसको भी पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब आइए कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो मजा देने वाला है, एंटरटेन एंजॉय करेंगे उसके साथ। तो एप्लीकेशन की जहां मैं बात करूं तो एप्लीकेशन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, 2-3 एप्लीकेशन में बता रहा हूं, ज्यादा पर जाने का कोई जरूरी नहीं है। पहला, इन कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सबसे एकदम रनिंग चीज है इसका, इन कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बिटवीन टू वेक्टर्स, सबसे महत्वपूर्ण और रनिंग चीज है। आगे भी देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में भी वेक्टर्स, तो दो वेक्टर के बीच जब हमें एंगल कैलकुलेट करना है तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पी वेक्टर है और ये मान लेते हैं क्यू वेक्टर है, इसके बीच का एंगल थीटा हमें प्राप्त करना है। हमको ऐसा वर्क दिया गया है करने के लिए कि फाइंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, तो आराम से डॉट प्रोडक्ट देगा हमको। हमको पता है कि पी डॉट क्यू का वैल्यू होता है पी का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड एंड इनटू कॉस थीटा, बस हो गया। इसीलिए कॉस थीटा का वैल्यू यहां से उठा लीजिए, जो यहां से मिल जाएगा पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ पी वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ क्यू वेक्टर। लगा देंगे फॉर्मूला, मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा इक्वल टू उधर कॉस इनवर्स कर देंगे। बहुत स्मार्ट है हम लोग, और करना तो पड़ेगा लास्ट में। तो ये हो गया एप्लीकेशन पहला। दूसरा एप्लीकेशन है जो बहुत एकदम नजदीक में है आपके, तो वर्क डन बाय फोर्स, वर्क डन बाय फोर्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, एकदम ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय, ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय डॉट प्रोडक्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ना, सपोज कीजिए कि इस बॉडी पर एक एफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, और आपको कहा गया है कि आप वर्क कैलकुलेट करके बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, W इक्वल टू आपको लेना है एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो होगा। इसीलिए ना हम लोग जो बार बार ये चर्चा करते हैं, ये सब कुछ आपको पढ़ाएंगे वहां पर भी, वर्क एनर्जी पावर जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद मेरे समझ से आपको समझ में आना नहीं है और चीज। तीसरे नंबर पर मैं अगर ये कहूं पावर है, तो पावर थोड़ा सा है, पावर इक्वल टू होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, P इक्वल टू एफ बी। यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल, भी वेलोसिटी है, एफ फोर्स है। चौथे नंबर पर आइए, है ना, तो आप क्या बोलते हैं, हाँ, अरे भाई साहब, ये करंट डेंसिटी की जो बात है, आई करंट कैलकुलेशन में भी, करंट कैलकुलेशन में भी करंट आई, ये आई, हाँ, ये होता करंट इक्वल टू, करंट आई जो होता है ये इक्वल टू जे वेक्टर एंड डॉट डीएस वेक्टर, इसको भी कहते हैं। ये अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, ये करंट डेंसिटी है, ये डीएस है, एरिया वेक्टर है। तो ये हो गया। और भी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई का वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आप चाहें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बी की बात करें। ये सब चीज जो है ना अभी आपको समझ से बाहर की बात है ना। तो पर लेकिन मेरा फर्ज था, मैंने इसे लिख दिया है, और जब फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे तो सब अपने आप आएगा। तो ये एप्लीकेशन है। बहरहाल आपको करीब में मिलने वाला एक ये है, और करीब में मिलने वाला एक ये है, थोड़ा सा पावर भी आ जाएगा।
जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो एप्लीकेशन है वो यही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का। तो वीडियो बहुत लंबा जाने से भी आपको इरिटेशन होगा, तो मैं चाहता हूं कि आज के इस लेक्चर को यहीं पर रहने दें। एक बार फिर से मजदूर दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और भविष्य में आप अपने काम और अपने कार्य क्षेत्र को इतना मजबूत करें, इतनी कड़ी मेहनत करें आज के दिन में अपने पढ़ाई पर कि आप एक ऐसे मुकाम हासिल करें जहां बहुत से मजदूरों को रोजगार देने की क्षमता आपके अंदर हो, और आपके मेहनत से, आपके उस एम्पायर से, आपके उस लगन से बहुत लोगों के घर के चूल्हे जलें। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, और कड़ी मेहनत के से आगे बढ़ता है लोग, ये मैं बार बार कहता हूं आपको। एंड दिस इज द मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल स्पीच फॉर द सेम डे। आज के इस दिन के लिए इससे बेहतर गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच।